हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो आपका इसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक बार जाकर ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन टाइप है। आपको सबसे पहले हम कुछ बता दें, यहाँ पर अगर आपका अपर जनरेशन है यानी फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल और आंट, इसके बारे में जब डिस्कशन होगा यानी अपर जनरेशन यानी आपसे ऊपर जनरेशन वाले के लिए, तो हम इस तरीके से नोटेशन देंगे। ठीक, जब बात होगा आपके खुद के जनरेशन, आवर जनरेशन, तो फिर उसको बराबर इस तरीके से रखेंगे। आई बात समझ में? इस तरह का आपको बराबर में रखना है, या तो ऐसा हो तीर या तो ऐसा तीर हो। कौन सा आवर जनरेशन? मतलब ब्रदर, सिस्टर या कजिन्स। लोअर जनरेशन यानी आपसे जो नीचे, सन आ सकता है, डाउटर, नेफ्यू, निस, उस केस में नीचे की ओर डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक बार। दया का भाई अमित है, तो यहाँ पर ये है दया। अब दया का जो भाई है यानी सेम जनरेशन में है, तो इस तरीके से तीर करेंगे। और कौन है? दया का भाई अमित है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है। यानी दया क्या है? आपका मेल है, बेटा है। मेल को आप प्लस से डिनोट कर देंगे, और ये भी आपका मेल है, यानी मेल मतलब मर्द। उसके बाद चंद्रा का बेटा है। चंद्रा का, दया किसका बेटा है? चंद्रा। चंद्रा क्या है? दया का बाप है, तो ऊपर की ओर डायरेक्शन रहेगा, इस तरह से तीर ऊपर की ओर जाएगा। यह है चंद्रा। ठीक, कौन है? बाप है। किसका बाप है? दया का। क्लियर? विमल चंद्रा के पिताजी हैं। विमल जो है चंद्रा के पिताजी हैं। डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि चंद्रा का जो पिताजी कौन है? विमल है। ठीक, क्लियर? मेल है। आई बस में। तो कह रहा अमित का विमल से क्या संबंध है? ये जो अमित है और विमल, इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया? देखो, एक चीज़ तो क्लियर कर दे, दया का भाई अमित है, कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या, ब्रदर है, दोनों भाई है। अब दया का इस विमल से जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन अमित और विमल का भी होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित का विमल से क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखते हैं दया का विमल से क्या रिलेशन है, तो पोता का रिलेशन है। तो उसी तरह अमित का भी क्या रिलेशन होगा विमल से? वो भी पोता का रिलेशन होगा। अरे देखो ना, दया के बाप का बाप है विमल, दया के बाप का बाप है, तो दया विमल का कौन लगा? दया का क्या रिलेशन हुआ? दया का क्या रिलेशन हुआ विमल से? तो दया पोता है विमल का। उसी तरह अमित क्या रिलेशन हुआ? अमित भी पोता है विमल का। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ई का पुत्र ए है, तो ई का पुत्र ए है, ई बाप है तो ऊपर डायरेक्शन रहेगा, और ए बेटा है। ई का पुत्र ए है, यानी ई बाप या बेटा जो भी हो, बस इतना जान लो कि ई जो है ए पुत्र है किसका? ई का, यानी फीमेल है, बेटा है। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र डी है, यानी बी का बाप कौन है? सॉरी, बी का पुत्र डी है, तो डी का बाप कौन है? बाप या माए जो भी है, अब हमको नहीं पता ये बाप है माए है, बस इतना जान रहे हैं कि बी का पुत्र कौन है? डी है। ठीक, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। विवाह जब भी बात आएगा तो इस तरह से प्लस कर देना, इन दोनों के बीच में शादी हुआ है तो विवाह हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना, बीच में प्लस का साइन देना है। ए का विवाह किससे हुआ? एफ के साथ। बी की पुत्री एफ है, ये जो बी है, बी की जो पुत्री है एफ है, तो ध्यान रखना बी का, जैसे बी का पुत्र कौन है? डी है, ये है पुत्र, और ये है पुत्री, यानी बी का एक बेटा और एक बेटी है। अब बी मतलब बी क्या करता है? अपना बेटी का ई का बेटा से, ई का बेटा जो ए है उससे शादी करता है। फिर सा बात है, आपको आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? डी ए से कैसे संबंधित है, यानी ये जो डी है ए से क्या रिलेशन होगा? तो जाहिर सा बात है ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका भाई बहन है, पुत्र पुत्री, ये भाई ये बहन,
अब ये, अब इसका बहन से, इस ये जो भाई है इसका बहन से ये आदमी से शादी हो रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? साला, साला का रिलेशन होगा। तो इस केस में डी ए से कैसे संबंधित है? तो ऑटोमेटिक इसका आंसर होगा साला। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यही देखिए ना, ये दोनों क्या है, डी और एफ क्या है, भाई बहन है ना। तो एफ एफ मतलब एफ का जो शादी हो रहा है वो किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, ए से। तो एफ का भाई और जिससे शादी हो रहा है, यानी जो लड़का से शादी हो रहा है एफ का, इसका बहन का, डी का जो बहन है शादी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डी और ए का क्या होगा? साला का रिलेशन है ना। वही ना बोल रहा है कि डी ए से कैसे संबंधित, तो साला से साला रिलेशन हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने से पहले हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट का डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन कहलाता है। कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तर की ओर। ये आपका होता है साउथ डायरेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षिण। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पश्चिम। क्या कहते हैं? पश्चिम। यहाँ पर इनके बीच जो होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, यानी हिंदी में बोला जाए तो उत्तर पूर्व। यहाँ पर जो बनता है आपका, यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में बोला जाए तो उत्तर पश्चिम। यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर का जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। तो इसको क्लियर तरीके से हमने समझ में आ गया हमको। अब हम क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है राज उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया यानी प्रारंभ किया है राज। किधर चलता है? तो वो उत्तर की ओर चलता है। उत्तर किधर है? तो उत्तर देखा जाए तो आपका इस साइड नॉर्थ की ओर जाता है। तो यहाँ से राज नॉर्थ की ओर बढ़ता है। समझ गए? यहाँ इसका, यहाँ से स्टार्ट किया और ये किस ओर जा रहा है? नॉर्थ की ओर, यानी उत्तर की ओर। आगे पढ़ते हैं। कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से यहाँ आया तो वो अपने दाएं, इधर जाता है तो ये इसका बाएं हो गया, और इधर जाता है तो ये इसका दाएं ओर मुड़ता है। वह अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर, जैसे दाएं मुड़ा, थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं मुड़ता है। अब देखो यहाँ पर आ गया तो इसका बाएं कौन सा हुआ? इधर हो गया आपका बाएं। आई बात समझ में? बाएं मुड़ता, अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करके, यहाँ से यहाँ मान लो 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता। अब यहाँ पर खड़ा है तो बाएं कौन सा हुआ? यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो ये आपका दाहिने हो गया, ये आपका बाएं हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखा जाए तो ये किस दिशा में, ये वेस्ट की ओर है, यानी वेस्ट मतलब आपका पश्चिम की ओर है। अब बोल रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो पश्चिम की दिशा में अब वो चल रहा है। ये किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम की दिशा में है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका पश्चिम होगा, डी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। सबसे पहले ये लड़का यहाँ से स्टार्ट किया। पश्चिम किधर है? तो पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ यात्रा इस पश्चिम की ओर कर रहा है, वेस्ट की तरफ करता है। वह दाएं मुड़ता है। अब देखो यहाँ पर आया पहुँचकर तो दाएं मुड़ेगा। अब दाएं किधर है? इधर या इधर? तो अगर इधर मुड़ता है तो ये आप इसका दायां हो गया, समझे? दायां मुड़ गया। वह दाएं मुड़ता और फिर बाएं मुड़ता है।
फिर इधर मुड़ेगा बाएं, इधर मुड़ेगा तो दाएं होगा, इधर मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, तो अब यहाँ पर ये कौन सा दिशा की ओर है, तो देखा जाए तो ये जो दिशा है ये आपका पश्चिम की ओर है, यानी वेस्ट तरफ है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिम, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो नवजोत जो है मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है और किस साइड जा रहा है, पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है, इस साइड चल रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ से यहाँ कुछ दूरी तय किया, वह बाएं मुड़ता। अब यहाँ जाएगा तो जैसे यहाँ पर आ गया तो अब इधर मुड़ेगा बाएं, अगर इधर मुड़ता है तो ये दाहिने चला जाएगा, तो इधर मुड़ेगा तो बाएं हो गया। कुछ वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब एक इधर जाएगा तो ये दाहिने चला जाएगा, इधर जाएगा तो फिर बाएं हो जाएगा, तो इधर गया ये दाहिनी तरफ। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सा दिशा है इधर, तो देखा जाए तो इधर वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम। तो इसका सही जो आंसर होगा वो पश्चिम होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। एक लड़की है अपना घर से चलना शुरू करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में चलती है। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट की ओर चलती, कितना, 30 मीटर चलती है। ठीक, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी उत्तर पश्चिम की ओर चली 30 मीटर, और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम मतलब कितना हो गया आपका, कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ ईस्ट में आपका इधर चलती है 30 मीटर। ठीक, इसके बाद फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व की दिशा, यानी दक्षिण पूर्व यानी कि इधर साउथ ईस्ट की दिशा में चलती है 30 मीटर। ठीक, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। तो घर तो यहीं से स्टार्ट की थी ना, तो घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है, तो इधर मुड़ेगी, यानी कुल मिलाकर ये कौन सा दिशा होगा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हुआ, उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। ठीक है।